लटकी थी, देखिए घरों में, देखिए घरों में छत से छिपकली उल्टी लटकी किस किस ने देखी है? हाथ उठाना। किसी ने पूछा छिपकली छत से क्यों लटकी है, तो उसने कहा मैं छत को संभाल रखा है मैंने। बोलना पड़ेगा। और छत उसके पंजे ऐसे होते हैं, वो चिपका लेती है। बस यही भूल है, यही भाव है कि मैं संभालता हूँ। जिस दिन ये भाव ये हो जाए कि मेरे अंदर बैठा परमात्मा मुझको भी और सबको संभालता है, तो बेड़ा पार हो जाए। वसुदेव और देवकी ने इंतजार किया था आएगा, आ गया है। मथुरा वासियों ने इंतजार किया था कि आएगा। धरती ने पुकारा है तो कृष्ण आए हैं। अब राजा बन गए उग्रसेन। जो कंस की जो पत्नियां थी उनके पिता थे जरासंध। जरा माने बुढ़ापा। जरासंध ने बार बार आक्रमण किया मथुरा पर। मथुरा, अवंतिका, द्वारिका, काशी, कांची का ये कुछ नगरी है जहां मरने मात्र से मोक्ष मिलता है। जरासंध ने बार बार आक्रमण किया, प्रभु ने बार बार उसे भगा दिया। और परमात्मा ने सोचा ये आता रहेगा तो मथुरा के अन्न धन की क्षति होगी। स्वयं ही मथुरा को छोड़कर द्वारिका चले गए, द्वारिका के राजा बन गए और नाम रखा द्वारिकाधीश महाराज। उससे पहले गुरु के आश्रम में गए, 64 दिनों में 64 विद्याएं सीखी। गुरु की आवश्यकता भगवान को भी है। दक्षिणा रूप में गुरु माँ का मरा हुआ पुत्र लाके दिया। बोलना पड़ेगा हमारा। ये जो बाबा जी घर बार छोड़कर मंदिरों में जाकर बैठ जाते हैं परमात्मा की याद में, बोलना पड़ेगा। आप जिस स्थान पर बैठे हो, मैं तो 4-5 दिन से यही सुन रही हूँ, बाबा जी ने बनवाया, बाबा जी ने बनवाया। बोलना पड़ेगा हमारा। बाबा जी तो बैठ जाते भगवान के नाम पर, बनाने वाले तो गृहस्थी होते हैं महाराज, समाज ही होता है। ऐसे ही ऐसे स्थान जहाँ बैठकर सत्संग हो, कथा हो, भगवान का नाम लिया जाए, जिस जगह बैठकर अनेकों भक्त नाम ले, तो ऐसे ऐसे काम थोड़े थोड़े तुम भी कर दिया करो। बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो हाथ से छोड़ोगी ना, जो छोड़ोगे वही मिलेगा, वही साथ जाएगा। भगवान ने भी दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा दी है। गुरुओं की सेवा करना। गुरु जो शब्द कहते, जो फलीभूत हो कह देना, ना निभा सको तो वही कह देना। गुरु जी जरूरी नहीं धन से, तन से भी सेवा हो सकती है। बैठे बैठे जो समाज के सच्चे संत हैं उनको सुनना और उनकी बातों को आगे बढ़ाना सोशल मीडिया के माध्यम से, ये भी आपका धर्म है। जो गुरु के पास पला नहीं, बढ़ा नहीं, जिसका जीवन गृहस्थ में बीता और वो बात करता है 4-5 सीख के, 2-4 बातें सोशल मीडिया पे बोल देता है और आप उसी को सत्य माने। एक बार उसके जीवन को तो देखिए, क्या उसके तन पर वो भगमा वस्त्र है? बोलना पड़ेगा महाराज। क्या वो गुरु परंपरा में है? बोलना पड़ेगा। क्या उसकी जुबान की शुद्धि है? जुबान से कुछ भी बोले, क्या कुछ उसके उच्चारण में वो शांति है जो आपके हृदय को छू ले? क्या उसके शब्दों से गालियां अच्छी लगती हैं? बोलना पड़ेगा। क्या वो लड़ाई झगड़े, क्या वो समाज को बांटता है? बोलना पड़ेगा। सोचिए, आकलन करिए। गुरु की आवश्यकता भगवान को भी है। और देने का मतलब ये नहीं, गुरु चरणों में जाकर खुद को समर्पित करना चाहिए। कथा हो रही थी तो वही दान की बात सुनकर एक भाई ने कहा, बोल दो स्टेज से गुप्त दान। तो बोल दिया कि यहाँ एक भाई साहब ने 1 लाख रुपया गुप्त दान दिया है। तो उसने कहा गुप्त दान, तो बोल दिया ये और बोल दो जिस भाई ने गुप्त दान दिया है वो हमारे पास ही स्टेज पे बैठे हैं। तो बोल दिया कि जिसने गुप्त दान दिया वो पास ही बैठे हैं। इतना नहीं और बोलो कि जिसने गुप्त दान दिया है वो हमारे बाई तरफ बैठे हैं। अब उसने चेक दिया, दूसरे दिन उसे गए, चेक पे सिग्नेचर तो कर दो। वो कहता गुप्त दान में नाम नहीं लिखा जाता। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। आइए
कहाँ देना है, क्या देना है, कितना देना है, क्या प्रेम है, सब सरल भाषा में बाबा जी ने जैसा कहलवाया कह दिया। समझ आया? आ गया? किस किस को आया हाथ उठाना? तो बस सब भगवान के विवाह के लिए तुम तैयार हो। आइए मंच से आपको कुछ शिक्षा दी जाएगी।